Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the Hindi book of standard 5. The name of the book is Gyan Sarovar and we have already done 10 chapters. We would be doing the 11th chapter. The name of the chapter is साधु बाबा. यह 11वां पाठ है जिसका नाम है साधु बाबा. यह हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सरोवर से है, कक्षा 5 की. एक राजा था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम सुखदेव था. वह बहुत वीर था पर उसमें एक बड़ा भारी अवगुण था कि वह विपत्ति में घबरा जाता था. एक बार राजा पर किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया. सुखदेव के पिता लड़ाई में हार गए और रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए. पिता के भागने के कुछ ही समय बाद सुखदेव भी भाग गया. भागते भागते वह एक शहर में पहुंचा. वह वहीं रहने लगा. 4 वर्ष तक वह वहीं रहा. फिर उसका मन वहां से उचट गया. वह दूसरे स्थान पर जाने का विचार करने लगा पर रास्ते में डाकुओं का डर था. कुछ दिन बाद व्यापारियों का एक काफिला उसी रास्ते से जाने वाला था. सुखदेव ने भी उन्हीं के साथ जाने की योजना बनाई. ठीक है, क्या है ये कहानी का नाम है साधु बाबा. साधु हम लोग जानते हैं ना, जो ऋषि मुनि होते हैं, है ना, जो तपस्या करते हैं, भगवा ड्रेस, ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनते हैं, तपस्या करते हैं, वो साधु बाबा कहलाते हैं. तो एक राजा था, उसका एक पुत्र था, मतलब एक बेटा था. उस बेटा का नाम क्या था? सुखदेव था. सुखदेव बहुत वीर था, मतलब बहुत ब्रेव था, पर उसमें एक बड़ा भारी अवगुण था, मतलब एक बैड क्वालिटी, बहुत ही बड़ा सा एक बैड क्वालिटी उसमें क्या था कि वह विपत्ति में घबरा जाता था. जब मुसीबत पड़ती थी वह पूरा घबरा जाता था, पैनिक्ड हो जाता था. ठीक है, एक बार राजा, ये जो सुखदेव के पिता थे, उनके राज्य पर दूसरे किसी राजा ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया. युद्ध होने लगा और सुखदेव के पिता जो हैं वो क्या किए, लड़ाई में हार गए. जब वह लड़ाई में हार गए तो अब क्या करते, वह रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए. रण क्षेत्र मतलब जहाँ पे युद्ध हो रहा है वो एरिया जो है उसको रण क्षेत्र बोलेंगे. युद्ध का मतलब रन होता है, क्षेत्र माने वो एरिया. तो रण क्षेत्र से वो छोड़कर भाग गए. जब सुखदेव को पता चला कि उसके पिता भाग गए हैं तो पिता के भागने के कुछ समय बाद ही सुखदेव भी भाग गया. भागते भागते वह एक शहर में पहुंचा और वहाँ पे वो कुछ दिन रहने लगा. शहर में रहने लगा. ऐसे करते करते कितने दिन हो गए, 4 वर्ष हो गए वहीं पे रहते रहते. फिर उसका जो है मन वहाँ से उचट गया, मतलब उसको और वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगने लगा. उसका मन वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा उस शहर में. ठीक है, फिर वो सोचा कि अब हम दूसरे स्थान पर जाएंगे. दूसरे स्थान पर जाने का वो विचार करने लगा, मतलब ये थॉट उसके मन में आया. पर रास्ते में डाकुओं का डर था. पर वह डर था, उस समय क्या होता था, पहले की कहानी है तो लोग पैदल ही चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या बैलगाड़ियों से जाते होंगे. तो उसके मन में डर था कि कहीं रास्ते में डाकुओं ने मुझ पर आक्रमण कर दिया तो मैं क्या करूँगा. मेरे पास जो भी धन है, जो भी है वो छीन लेंगे, हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए. ये सब सोच के वो डरने लगा. फिर कुछ दिन बाद वह देखा कि उसे पता चला कि व्यापारियों का एक काफिला उसी रास्ते से जाने वाला है. मतलब कि जितने बिजनेसमैन थे उनका पूरा एक ग्रुप जो है उसी रास्ते से जाने वाला था. तो सुखदेव ने भी उन्हीं के साथ जाने की योजना बनाई. सुखदेव ये प्लानिंग किया कि हम भी इन्हीं बिजनेसमैन के काफिले के साथ चले जाएंगे. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब व्यापारी जाने लगे तो सुखदेव भी उनके साथ हो लिया. व्यापारी जाने लगे तो सुखदेव भी अपना सामान बांधकर वो व्यापारियों के साथ चलने लगा. सुखदेव ने भी उन्हीं के साथ जाने की योजना बनाई. जब व्यापारी जाने लगे तब सुखदेव भी उन्हीं के साथ हो लिया. करीब 2 घंटे चलने के बाद ही उन्हें 15 डाकू मिले. सुखदेव वीरता से लड़ा परंतु डाकुओं के सामने उसकी एक न चली. वह वहाँ से भाग निकला. थोड़ी दूर जाने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया. उसे कुछ दूरी पर एक चिराग जलता हुआ दिखाई दिया. वह वहाँ गया. वहाँ एक साधु बाबा राम राम जप रहे थे. साधु बाबा ने सुखदेव से आने का कारण पूछा. सुखदेव ने सब हाल बताया कि कैसे शत्रुओं ने उसके पिता का राज्य छीना, उसके बाद वो कहाँ गया, क्या हुआ इत्यादि. ठीक है, तो ये जो जितने व्यापारियों का ग्रुप जा रहा था उसी के साथ सुखदेव भी चलने लगा. चल चल के वो लोग 2 घंटे तक चले थे. उसी के बाद क्या हुआ, 15 डाकू आ गए, है ना. डाकू आके पूरा इनके ग्रुप में अटैक कर दिए, सामान छीनने लगे. सुखदेव वीरता से लड़ाई किया. सुखदेव चूँकि ब्रेव था, वह डाकुओं से लड़ने लगा पर डाकुओं के सामने उसकी एक न चली. पर डाकू का वो क्या किया, वो उनका सामना नहीं कर पाया. वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हुए और ये लोग हारने लगे. अब सुखदेव क्या करता है, वह वहाँ से भाग निकला.
भागते भागते थोड़ी दूर वह भाग के गया और फिर उसके बाद कहाँ गया, एक पेड़ पर चढ़ गया। जब वह पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ से उसके कुछ दूरी पर एक चिराग जलता हुआ, मतलब एक दिया जलता हुआ उसको दिखाई दिया। वो उसी दिया के पास पहुँच गया। वहाँ वह देखा कि एक साधु बाबा वहाँ बैठे हैं और कुछ तपस्या करे। तपस्या में वो राम राम जप रहे हैं। ठीक है। और फिर उस साधु बाबा ने सुखदेव से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुखदेव ने सब हाल बताया कि कैसे शत्रुओं ने उसके पिता का राज्य। हाँ, जब वो साधु बाबा उनसे पूछने लगे सुखदेव से कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है, तब सुखदेव ने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे पिता एक राजा थे, उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और उसके बाद मैं कहाँ जाके रहा, अभी व्यापारियों के साथ जा रहा था, इतने में डाकुओं ने यहाँ पे हमला किया। ठीक है। वो साधु बाबा क्या कर रहे थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और श्री राम जप रहे थे। ठीक है। सब बातें सुनकर साधु बाबा ने सुखदेव से पूछा, क्या तुम अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हो। सुखदेव ने कहा, क्यों नहीं। साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है, देखो यहाँ से 5 मील उत्तर को जाओ, वहाँ तुम्हें एक नगर मिलेगा। उस नगर का राजा बहुत धर्मात्मा है, वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके शायद कोई पुत्र नहीं हुआ है, इसलिए कल वो किसी आदमी को राज्याधिकारी बनाएगा। तुम जाओ, शायद वह तुम्हें चुन ले। तब सुखदेव ने सभी बातें साधु बाबा को बताई। तो साधु बाबा ने उसे क्या उपाय दिया, क्या एक तरीका बताया। बोला, यहाँ से 5 मील उत्तर को जाओ। देखिए, जैसे हम लोग मीटर, किलोमीटर ये सब यूज़ करते हैं लेंथ का, डिस्टेंस के लिए, है ना, लेंथ की दूरी नापने के लिए, इसी तरह हिंदी भाषा में मील बोलते हैं। तो वह 5 मील उत्तर की ओर जाओ, मतलब 5 मील्स टुवर्ड्स नॉर्थ उनको जाने के लिए कहा। फिर बोला, तुम्हें एक वहाँ नगर मिलेगा, वह नगर का राजा बूढ़ा हो गया है और उसके कोई संतान नहीं है। ठीक है। क्या कहा उसने कि तुम 5 माइल्स नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वहाँ एक राजा मिलेगा, राजा बूढ़ा हो चुका है, एक नगर में वो राजा है, उसकी कोई संतान नहीं है, वह इसलिए कल वह किसी आदमी को राजाधिकारी बनाएगा, मतलब कि वह कल किसी को वह युवराज घोषित करेगा जो कि बाद में राजा बनेगा, राज्य का अधिकारी बनाएगा उसको। ठीक है। तो ये साधु बाबा ने सुखदेव को कहा, तुम जाओ, शायद वह तुमको चुन ले। सुखदेव उसी समय चला गया। करीब 1 घंटे के बाद वो उस नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने तत्काल एक कमरा किराए पर ले लिया। उसी रात राजा यह जानने के लिए कि मेरी प्रजा में सबसे अच्छा आदमी कौन है, मलिन भेष बनाकर सबसे आश्रय मांगता फिरता रहा, पर किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। जब उसने सुखदेव से आश्रय मांगा तो सुखदेव ने तुरंत दे दिया। राजा सुखदेव से बहुत खुश हुआ। ठीक है। जब सुखदेव को पता चला कि हाँ, उस साधु बाबा ने कहा उस राज्य में डालने के लिए, सुखदेव उस राज्य में चला गया। वहाँ जाके उसने तुरंत ही तत्काल ही एक कमरा ले लिया किराए पे, है ना, रेंट पे हम लोग जैसे लेते हैं, वो कमरा ले लिया किराए पे। और वो जो है उसी रात क्या हुआ, वो तो सुखदेव उस रात रह गया उस रूम। हाँ, तो राजा जो है वो मलिन भेष बनाकर घूम रहा था, तो जगह जगह आश्रय मांग रहा था, है ना, तो मुझे आज की रात रुकने दो। तो कोई भी उनके राज्य के किसी भी आदमी ने उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं दी। किंतु राजा ने जब सुखदेव से यह पूछा कि मुझे ठहरने की जगह चाहिए, मुझे आश्रय दो, तो सुखदेव तुरंत ही तैयार हो गया। ठीक है। और उसने राजा को अपने पास रहने के लिए रात भर का मौका दे दिया। ठीक है। राजा सुखदेव से बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने सुखदेव को अपना राज्याधिकारी चुना। राजा की मृत्यु के बाद सुखदेव राजा बना। कुछ महीनों के बाद उसने अपने पिता के शत्रु पर चढ़ाई की और उसने अपने पिता का राज्य छीन लिया। अब उसने अपने पिता को ढूंढवाना शुरू किया। एक दिन उसे स्वप्न आया कि साधु बाबा ही उसके पिता हैं। अगले दिन वह घोड़े पर चढ़कर साधु बाबा की कुटिया में गया। वहां देखा कि साधु बाबा बैठे बैठे राम राम कह रहे थे। सुखदेव ने साधु बाबा को प्रणाम करके अपने राज्य में चलने के लिए कहा, परंतु साधु बाबा ने कहा, अब तुम राज्य करो। सुखदेव वापस लौट आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। शिक्षा, हमें विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ कि जब सुखदेव ने राजा को आश्रय दे दिया था, तब जो है राजा बड़े ही खुश हो गए और दूसरे दिन ही उन्होंने सुखदेव को अपना राज्याधिकारी चुन लिया। उन्होंने कहा कि मेरे बाद अब सुखदेव ही इस राज्य का राजा होगा। फिर उसके कुछ समय बाद जब राजा की मृत्यु हो गई तो सुखदेव उस जगह का राजा बन गया।
राजा बनते ही उसने क्या किया, राजा बनने के बाद कुछ समय के बाद उसने उस राज्य पे आक्रमण किया जिस राज्य ने उसके पिता का राज्य छीन लिया था। ठीक है, उस राज्य पर आक्रमण करके उसने वहाँ के शत्रुओं से खूब लड़ाई की, अपने एनिमीज से खूब लड़ाई की और अपना राज्य वापस छीन लिया। मतलब मेरा राज्य मुझे वापस दे दो। ठीक है, इस तरह से उसने किया। फिर वह अपने पिता को ढूंढवाना शुरू कर दिया, मतलब सैनिकों से बोला मेरे पिता को ढूंढो, मेरे पिता कहाँ हैं। फिर एक रात का क्या हुआ, सुखदेव सो रहा था, तभी उसे सपना आया कि वो साधु बाबा ही उसके पिता हैं। साधु बाबा के पास और जो है साधु बाबू की कुटिया में गया। क्यों? क्योंकि सुखदेव को ये स्वप्न आया था कि साधु बाबा ही उसके पिता हैं। साधु बाबा की कुटिया में गया, वहाँ जाके वह क्या देखा कि साधु बाबा राम राम जप रहे हैं, मतलब तपस्या कर रहे हैं अपना। तो उसने प्रणाम किया साधु बाबा को, बोला पिताजी आप चलिए अपने घर वापस चलिए। तो साधु बाबा ने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसी कुटिया में रहूँगा, तुम जाके राज्य करो। सुखदेव वापस लौट आया, फिर सुखी से खुश हो के वह राज्य करने लगा और बहुत अच्छे से सुखी पूर्वक वह रहने लगा। तो इस कहानी का मोरल क्या है, नैतिक शिक्षा यह कहानी हमें क्या देती है कि हमें विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। है ना अच्छी कहानी? आप सबको पसंद आई ना? और आप लोग भी ऐसे करते हैं ना, मुसीबत के समय घबराते नहीं है ना, तो आप अच्छे बच्चे हैं। ये कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाइए, अपने मम्मी पापा को भी सुनाइए, सबको पसंद आएगी। है ना? कहानी सुन के एंजॉय करिए। थैंक यू।